बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकदार रिवाइज पेंशनर साथियों, एपवा की जानिब से सोशल मीडिया पे PDF की ऑफिशियल लिस्ट और एपवा की ऑफिशियल लिस्ट पर तासरात हाजिर हैं, लेकिन मौजू की जानिब बढ़ने से पहले वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मज़ीद इस पर आने वाली मालूमाती इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। मैं आज इस वक्त जो है दिलसार जौहर आया था। एपवा की जानिब से जारी होने वाली लिस्ट के बाद कुछ सवालात मेरे जहन में आ रहे थे, तो मैंने अपनी मरकज़ी क़यादत से आज पहुंचा हूं कि मैं उनसे ये सवाल करूं। इस वक्त मेरे करीब जो है अलमदार साहब बैठे हैं। मैं ये चाहता हूं कि ये एक सवाल 2-3 जो मैं लाया हूं, उसमें पहला सवाल मेरा ये अलमदार साहब कि एपवा की जानिब से जो एक लिस्ट जारी हुई है 3,437 अफराद की, उसके बाद सोशल मीडिया पे एक और लिस्ट जारी हो गई है। उस लिस्ट के जारी होने से हमारे दरमियान एक गलतफहमी ये पैदा हुई हमारे रिटायर्ड साथियों में कि वो अफराद के नाम जो हमारी लिस्ट में हैं वो इनकी लिस्ट में नहीं है। अब वो हमसे सवाल कर रहे हैं कि भाई हमारा तो इस लिस्ट में नाम आ गया, तो आप ज़रा हमें इस गलतफहमी को या इस जो मैं निशानदेही कर रहा हूँ, इस सवाल के जवाब में कुछ हमें ब्रीफिंग देंगे ताकि हमारा ये सवाल जो है वो मुकम्मल हो सके कि आया ये फ़र्क क्यों है। जी हुसैन जैदी भाई, बात ये है कि जो लिस्ट जारी की गई है, जो हमारी तरफ से यूपा की लिस्ट जारी की गई है, उसके अंदर बाकायदा हमने यूपा का लफ्ज़ लिखा हुआ है। आप उस लिस्ट में हमारी लिस्ट में देख सकते हैं, उसमें हमारा यूपा लिखा है हर पेज पे, ताकि इसको कोई चेंज ना कर सके। हमने बाकायदा यूपा का नाम लिखा है और हमने इसको बाकायदा, ये हमें ऑफिशियल लिस्ट, ऑफिशियल जो पेपर है, ये वो पेपर हैं जिसको आप यकीन के साथ पढ़ सकते हैं। इसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो ये बिल्कुल वाज़ेह है। इसको हम भी सीरियल वाइज कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हम चाहते थे कि लोगों तक जो असल लिस्ट है वो पहुंच जाए, और वो हमने पहुंचा दी। यकीनी तौर पे लोगों को ज़रा जहमत तो हुई होगी इसको देखने में, क्योंकि बेतरतीब लिस्ट थी। तो अब कहना ये है कि अभी हाल ही में एक लिस्ट और आई है सोशल मीडिया पे, तो उसके अंदर वो लिस्ट वो बिल्कुल मुख्तलिफ है इससे। उसके अंदर कई नंबर जो है वो उसमें है ही नहीं, उसमें मौजूद नहीं है। मैं आपके सामने एक पेश कर रहा हूँ, जिसके अंदर हमारा सीरियल नंबर 250 1051 से लेकर 1200 तक, जबकि उनका सीरियल नंबर 250 से 1000 तक। इसमें 50 नंबर बिल्कुल ही शॉर्ट कर दिए गए हैं, यानी 50 पेंशनर जिनकी पेंशन रिवाइज हुई है उनके नाम ही गायब कर दिए गए। इसकी वजह से सूरत बड़ी ख़राब हुई है, और अगर पूरी लिस्ट चेक करें तो इसके अंदर बहुत बेतरतीबी है। इसके अंदर काफ़ी नंबर जो है वो गायब हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे साथी लिस्ट देख रहे हैं, वो जो यूपा की जारी ज़्यादा लिस्ट है जो मेरे हाथ में सब, ये इसको आप देखें गौर से। अगर इसमें नंबर नहीं है तो फिर आप मुझे पता लगाएं। मैंने कल ही एक सोशल मीडिया पे अपना दिया है कि जिन साथी के नंबर नहीं हैं वो मुझसे अपना मोबाइल नंबर, अपना QB नंबर, अपना लिविंग आर्डर नंबर मुझे भेजें ताकि मैं देख सकूं। लेकिन जब मुझे ये फ़र्क पता लगा तो ये बात की वजाहत ज़रूरी हो गई कि पहले आप ये लिस्ट देखें, उस लिस्ट से अगर आप देख के बात करेंगे तो हो सकता है आपके नंबर जो उसमें लिस्ट में नंबर नहीं है वो नंबर देख कर आप भेजेंगे, तो ज़ाहिर वो नहीं होंगे उसके अंदर, तो वो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपनी इस लिस्ट को देखें जो यूपा ने जारी की है, जो यूपा ने ऑफिशियल जारी की है वो लिस्ट असल लिस्ट है, और ये लिस्ट जो है असल लिस्ट नहीं है। मैं इसके अंदर अब इंशाल्लाह आपको फेसबुक पे इसकी बाकायदा वजाहत जो है इंशाल्लाह मैं कर दूँ। अच्छा, इस मौके पे मैं अलमदार साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी टीम ने ये काम किया है, लेकिन बहुत सारे दोस्तों के जिनके नाम आए वो तो काबिल मुबारकबाद हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि पहला मरहला हमारा बहुत बड़ी लोगों की तादाद के साथ मुकम्मल हो गया। लेकिन अलमदार साहब, जो लोग अब रह गए हैं और वो भी हमारे साथ जो है शाना बशाना चल रहे हैं, तो क्या हम ये इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी टीम आपकी निगरानी में, आपके सुपरविज़न में अगले मरहले में इंशाल्लाह हम उनको इस लिस्ट में लाने में कामयाब हो जाएंगे? पेंशन साथियों, बात यह है कि हमारे तकरीबन 6 अफराद हैं, जिसमें हमारे मोहसिन जैदी भाई भी शामिल थे। हमने तकरीबन मतीन भाई, हम और हमारे दूसरे साथी मिल के तकरीबन 15 दिन तक वहाँ पर बाकायदा काम किया उस ऑफिस में बैठ के, और हमने अपने तमाम जो ख़ास तौर पे जो हमारे बेवा ख़ातिन थी, जो हमारे मौलिक अपराध में मुब्तला अफराद थे, उनकी फाइलें बनाई, लेकिन तबाह से उनके नाम लिस्ट में नहीं है। इस हवाले से हम इंशाल्लाह वर्किंग डे जब आएगी
पीर के दिन हम इस हवाले से जाकर मीटिंग करेंगे, बात करेंगे और उसकी वजाहत करेंगे कि नाम आखिर क्यों नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये लिस्ट जो हमने कई लोगों की फाइलें अपनी मौजूदगी में कंप्यूटराइज कराई थी और उसके नंबर, उसके जो उनकी पेमेंट वगैरह थी, जो भी उनकी रिवाइज पेंशन थी, हमने अपने सामने उसको देखा कि उनकी रिवाइज पेंशन हो गई है। लेकिन जब ये लिस्ट आई है तो इसके अंदर कई नाम नहीं है। उसकी बुनियादी वजह जो हो सकती है, जो मेरी नज़र में ये है कि जब ये रीजनल डायरेक्टर के पास से हेड ऑफिस गई है ऑडिट के लिए, तो वहाँ हो सकता है कि ऑडिट की तरफ से कोई ऐसी टेक्निकल मिस्टेक हुई हो या उन्होंने कोई कानूनी तौर पे कोई मसला ऐसा किया हो जिसकी वजह से नाम वहाँ से हट गए। तो ये दोनों सूरतों में हमें इंशाल्लाह वर्किंग डे में हम जाके मालूमात लेंगे और आप तक बात पहुँचाएँगे कि क्या हो। अच्छा, माशाल्लाह हमारे अलमदार साहब की मौजूदगी का हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है और उन्होंने 2 सवालात तो हमारे क्लियर किए हैं। 1-2 सवाल और रहते हैं मेरे ज़हन में, क्योंकि सारे दोस्त हमारे यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अलमदार साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि वो लोग जिनकी रिवाइजेशन भी हो गई लेकिन EOBI ने जो मतलूबा को स्लैब जारी किए थे, अब लोग हमें ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि उस स्लैब के मुताबिक उनकी पेंशन रिवाइज नहीं हुए। गो कि हमारी टीम की इसमें कोई कोताही नहीं है, लेकिन आपकी तवज्जो इसलिए दिला रहा हूँ कि आपकी मावनत से, आपके ताउन से आप इस नुक्ते को भी हमारे जो है बराए करम EOBI इंतजामिया को पेश करें कि जिनकी जो रिवीजन बनती थी वो क्यों नहीं लगी। हुसैन जैदी भाई, आपने बहुत अहम सवाल किया। असल मकसद ये है कि EOBI का अपना एक तरीक़ेकार है, अपना एक कानून है, अपना एक सिस्टम है। उस सिस्टम के तहत मैंने जब बात की उनसे तो उन्होंने कहा हमने एक सिस्टम के तहत काम किया है और इंशाल्लाह ये हमने एक्यूरेट काम किया है। बहरहाल ये उनकी तरफ से है, लेकिन हमारे दोस्तों की तरफ से जो मामला आ रहे हैं, किसी की 40 साल की सर्विस है, किसी की 37 साल की सर्विस है, किसी की 20 साल की सर्विस है, तो उनका कहना ये है कि हमारे अक्सर दोस्तों की सर्विस कम है, उनकी पेंशन ज़्यादा आ गई है, हमारी कम आई है। ऐसे ही बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। तो इस सिलसिले में भी इंतजामिया से बात की जाएगी और बाकायदा उनसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो आपने ये फ़र्क आया है इसकी बुनियादी वजह क्या है, उनका फार्मूला क्या है, उस फार्मूले के तहत उन्होंने जो पेंशन दी है असल में वो सही है या उसके अंदर कोई तब्दीली है। अगर कोई तब्दीली हो सकती है ऑफिशियल तो ज़रूर होगी इंशाल्लाह। लेकिन ये सब 4 तारीख तक पेंशन इंशाल्लाह तमाम दोस्तों को मिल जाएगी इंशाल्लाह। और उसके बाद भी हम इस पोजीशन में होंगे कि जो फ़र्क आया है, जो फ़र्क हुआ है, अगर वो कानूनी तौर पे गलत है या वैसा है तो हम उसकी वजाहत लेंगे और इंशाल्लाह अपने दोस्तों का काम करा के दम लेंगे। अच्छा, अब ये बात तो सिर्फ पाकिस्तान स्टील मुलाजमीन जो EOBI ले रहे हैं उन तक सवालात थे, लेकिन अलमदार साहब का ये एजाज़ है कि एपुआ बनाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान लेवल पर हमारे लिए काम किया है। तो मैं एक सवाल उनकी जानिब से उनकी भी नुमाइंदगी करना चाहता हूँ कि जो KPT के लोग हैं या जो PTCL के लोग हैं या जो मुख्तलिफ सनती अदारों के शिपयार्ड के लोग हैं और ये क्या कहते हैं PTV के लोग हैं, मुख्तलिफ के अदारों के लोग जो हमारे साथ शामिल हैं, तो मशीन टूल फैक्ट्री है, बहुत सारे सनती यूनिट हैं, अदारे हैं। लेकिन अब अलमदार साहब, आपकी तो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, आप रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं और पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह लोग आपके शाना में शाना चल रहे हैं और आपकी आवाज़ बन रहे हैं। तो ये जो कोशिश है हमारी, इसमें मैं आपके तवज्जुह से उन तमाम सियासी दोस्तों को भी, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफार्म है, ये तमाम रिटायर मुलाजमीन का प्लेटफार्म है, इसमें किसी भी सियासी तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों वो हमारा इस तंजीम का हिस्सा बने हुए हैं और बन सकते हैं। खुदारा वो बाहर आए, वो भी अपनी ताकत बढ़ाएं। और आपसे भी ये दरख्वास्त करूंगा कि आया हुक्मरानों तक आप हमारी अपीलें पहुंचा रहे हैं, हम प्रेस क्लब में जा रहे हैं, हम नेट के ऊपर आ रहे हैं, हम TV के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन वो हमारी इस बात को तवज्जो नहीं दे रहे। बराए करम उन लोगों को भी इस काम में, जो आपके 3 मुतालबे थे कि वो हमें सहूलत कार्ड जारी करें, वो हमें राशन के सिलसिले में मदद दें, वो हमारी EOBI की पेंशन जो अब तक 2020 से नहीं बढ़ाएं, तो उसमें आपकी कोशिशें कहाँ तक पहुँची हैं? हुसैन भाई, बात ये है कि ये 1976 में जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था, जो एक्ट बना था, उसके तहत तकरीबन 2016 तक तो आपकी पेंशन की कोई नुमाइंदगी मौजूद नहीं थी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि 2016 में पाकिस्तान EOBI पेंशन वेरिफिकेशन के अमल में आया और उसके बाद मरहलावार उसकी रजिस्ट्रेशन का अमल में आई। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तमाम जगह, तो पूरे पाकिस्तान में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और इस वक्त बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। इसके अलावा हमारे चेयरमैन अफसर शमी साहब ने और हमारी कोर कमेटी ने बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और जो अथॉरिटीज़ सेक्रेटरी ह्यूमन रिसोर्सेज से, इन सब से बाकायदा करस्पॉन्डेंस किए, बात किए और अभी हाल ही में अफसर शमी साहब इस्लामाबाद गए थे, वहाँ मुलाकात भी किए।
और वहाँ के जो हमारे नुमाइंदे हैं वहाँ से उनकी मीटिंग हुई है। और हमारा अब जो मिशन है जो बहुत अरसे कायम है, इसमें हमने बड़ी तेज़ी शुरू कर दी है। इंशाल्लाह 25,000 पेंशन जो मजदूरी कम से कम तनख्वाह है, हमने इस हदफ को हासिल करना है। और इस हदफ को हासिल करने के लिए आप सबका ताउन भी हमें चाहिए होगा। आप जो भी हमारी ज़रूरी नहीं माली मदद हो, बहुत सारे तरीके मदद करने के, आप हमसे इस हवाले से रब्ता करें। आप हमारी हौसला अफजाई करें और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 25,000 रुपये जो है ये इंशाल्लाह आपकी पेंशन कराएं। इसके अलावा हेल्थ कार्ड जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारे बुज़ुर्गों के लिए, इंशाल्लाह हेल्थ कार्ड के लिए भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह बहुत जल्द से कर लेंगे। मैचिंग ग्रांट का सिलसिला भी चल रहा है, नेगोशिएशन चल रही है, बातचीत चल रही है, ये भी काबिले अमल फैसला है और इंशाल्लाह जल्द मुतवक्का है कि ये मसला भी हल होगा। डबल पेंशन बहुत ज़्यादा मसाइल हैं UBI के अंदर। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर है कि अभी हमारी मामलात दूसरे हैं, उनसे मुलाकात हमारी अभी मुश्किल हो रही है, लेकिन हम बिल्कुल लगे हुए हैं इसके अंदर। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपकी पेंशन इंशाल्लाह जो 5 लाख से ज़्यादा इस वक्त पेंशनर हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि उनकी पेंशन 25,000 हो गई है। डबल पेंशन का भी एक मसला बहुत अहम है कि 2-3 महीने से तकरीबन जो हमारे पेंशनर्स थे, विडो थी या उनके शौहर थे जिनकी कंट्रीब्यूशन बाकायदा जमा हुई थी, अब उनको पेंशन सिंगल कर दी गई है, जिससे ख़वातीन या घर वाले बहुत परेशान हैं कि जिनको 2 पेंशनें मिलती थी और जिसकी वजह ये थी कि उन्होंने कंट्रीब्यूशन जमा कराई हुई थी, लेकिन अचानक ये हुआ कि 2-3 महीने हो गए डबल पेंशन ख़त्म कर दी। हमने मालूमात की, हमने डायरेक्टर साहब से मीटिंग भी की इस हवाले से। उन्होंने बताया केस लॉ डिपार्टमेंट गया हुआ है इस्लामाबाद और जैसे ही फैसला होगा इंशाल्लाह दोनों पेंशनें बहाल होंगी। हम इस सिलसिले पूरी हमारी तवज्जो है, जितनी भी ख़वातीन हैं, बेवा ख़वातीन हैं या जो इससे मुतासिर हुए हैं, उनको यकीन रखें कि UPA जो है जिस तरह और मामलात में, इंडिविजुअल मामलात में लोगों काम कर रही है, इस तरह इस मसले पे बहुत जल्द काम करेगी और बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह।